नमस्कार, आप सभी का इलाइट ग्लोबल न्यूज यूके में स्वागत है। शुरुआत करते हैं वैश्विक टॉप सुर्खियों के साथ। जापान ने मुद्रास्फीति के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए $216 बिलियन का अतिरिक्त बजट मंजूर किया। जापान की संसद ने शुक्रवार को 29 ट्रिलियन येन के भारी भरकम अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य बढ़ती खाद्य उपयोगिता लागत और कमजोर येन से घरेलू वित्त को सहारा देना है। नए मित्र मंडल में वित्त मंत्री होंगे मलेशिया के पीएम अनवर। नए मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने शुक्रवार को कहा कि वह वित्त मंत्री के रूप में भी काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी एकता सरकार में कई नए चेहरों के साथ एक छोटा कैबिनेट का अनावरण किया। तांजानिया में संरक्षणवादी की हत्या के मामले में 11 को मौत का सामना करना पड़ा। तांजानिया में एक उच्च न्यायालय ने 5 साल से अधिक समय पहले पूर्वी अफ्रीकी देश में एक संरक्षणवादी की हत्या के लिए शुक्रवार को 11 लोगों को मौत की सजा सुनाई। टेस्ला ने 500 मील रेंज का वादा करते हुए अपना पहला इलेक्ट्रिक सेमी ट्रक डिलीवर किया। हेवी ड्यूटी हॉलर के पहली बार अनावरण के 5 साल बाद टेस्ला ने अपने सेमी ट्रक की पहली डिलीवरी गुरुवार शाम ग्राहकों को की। टेस्ला ने सेमी इलेक्ट्रिक ट्रक को पहली बार 2017 में एक प्रोटोटाइप के रूप में दिखाया गया। उस समय टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क ने कहा कि उत्पादन 2019 में शुरू होगा। चीनी पुलिस प्रदर्शनकारियों को ट्रैक करने के लिए सेलफोन डेटा का उपयोग कर रही है। एक प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच फोन कॉल की रिकॉर्डिंग के अनुसार सरकार के कड़े कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों को ट्रैक करने के लिए सेलफोन डेटा का उपयोग कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका की सेना ने ईरान को निशाना बनाकर अभ्यास किया। इजरायली सेना ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संयुक्त परीक्षण अभियान चलाए हैं। ईरान पर हमलों का अनुकरण करने के लिए हवाई अभ्यास की एक श्रृंखला आयोजित करने के कुछ ही दिनों बाद पश्चिमी यरूशलेम ने तेहरान के खिलाफ अपनी परिचालन योजनाओं को तेज करने के लिए अमेरिकी अधिकारियों पर दबाव डाला। रूसी तेल की कीमत पर कैप G7 और ऑस्ट्रेलिया तक विस्तारित हुई। G7 और ऑस्ट्रेलिया ने रूसी समुद्री कच्चे तेल के लिए भुगतान की गई कीमत को $60 प्रति बैरल पर कैप करने पर सहमति व्यक्त की है। घंटों बाद यूरोपीय संघ के सदस्यों ने उसी दिन पहले एक ही निर्णय पर पहुंचने के लिए आंतरिक प्रतिरोध पर काबू पाया। होल्ड आउट पोलैंड द्वारा अपना समर्थन दिए जाने के बाद यूरोपीय संघ कीमत पर सहमत हो गया, जिससे सप्ताहांत में औपचारिक स्वीकृति का मार्ग प्रशस्त हुआ। एक बयान में 7 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि मूल्य सीमा 5 दिसंबर या इसके तुरंत बाद प्रभावी होगी। चीन शेंजाओ 14 की वापसी के लिए लैंडिंग साइट तैयार। चीन के शेंजाओ 14 चालक दल, जो चीन के अंतरिक्ष स्टेशन पर आधे साल तक रहे, उन्होंने सौंपे गए सभी कार्यों को पूरा कर लिया है और आने वाले दिनों में पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। जापान की 5 साल की रक्षा खर्च योजना के लिए 43 ट्रिलियन येन की योजना है। जापान अगले वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाले 5 वर्षों में रक्षा खर्च के लिए 43 ट्रिलियन येन निर्धारित करेगा। अमेरिकी वायुसेना ने चोरी छिपे B-21 बम वर्षक की पहली झलक दिखाई। अमेरिकी वायुसेना ने शुक्रवार को अपने B-21 बॉम्बर विमान की पहली सावधानी से नियंत्रित झलक दिखाई, जिससे 100 गुप्त युद्धक विमानों का बेड़ा बनाने के $203 अरब कार्यक्रम के गोपनीयता में थोड़ी सी कमी आई। जापान, ब्रिटेन और इटली लड़ाकू जेट परियोजना पर समझौते के करीब। जापान, यूके और इटली एक जेट फाइटर पर राजनीतिक समझौते की घोषणा करने के करीब है, जो अमेरिका और अन्य जगहों से अगली पीढ़ी के युद्धक विमानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। ऊर्जा गरीब जापान तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG रिजर्व स्थापित कर रहा है। जापान तरलीकृत प्राकृतिक गैस का एक रणनीतिक भंडार स्थापित करने पर विचार कर रहा है, क्योंकि आयात पर निर्भर राष्ट्र यह सुनिश्चित करने के प्रयासों को तेज करता है कि तीव्र प्रतिस्पर्धा के बीच उसके पास पर्याप्त ईंधन है।